ओके, तो फाइनली अवतार थिएटर्स में आ चुकी है। जेम्स कैमरून भाई साहब, भाई हर बार हम लोग को कुछ ना कुछ बेहतरीन दिखाते हैं और इस बार भी उन्होंने उतना ही बेहतरीन हम लोग को दिखाया है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि तुम्हें ये पिक्चर देखने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं 100% तुमसे ये कहता हूँ कि भाई तुम बस इसे देखने जाओ, क्योंकि एक मैसिव सिनेमा एक्सपीरियंस है। अगर तुमने इसको एक बार मिस कर दिया तो देखो तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक या बार बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। फिर तुम इसे चाहे फ़ोन पे देख लो, या टीवी पे देख लो, चाहे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख लो, जो मज़ा तुम्हें एक बड़े सिनेमा हॉल में एक बड़ी सी स्क्रीन पे देखने पे जो आएगा ना इस मूवी को देखने के, वो बहुत अलग है। इसके दृश्य बहुत भयंकम है और बहुत बेहतरीन है। देखो स्टोरी टेलिंग, एक्शन और बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे कि मतलब मूवी कैसे रन करती है, बट एक सिनेमा एक्सपीरियंस तो है भाई, कुछ भी कह लो, कुछ भी। सिनेमा एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत है इसका। पिक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। मैं इसको पर्सनली आईमैक्स 3D में देखने गया था। टिकट काफ़ी ज़्यादा महँगी है, पता नहीं क्यों, बट टिकट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है भाई? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। नॉर्मल टिकट बहुत महँगी है, आईमैक्स की टिकट तो और भी ज़्यादा महँगी है, लेकिन फाइनली फिर मैंने कल ही देख लिया था पिक्चर को, फर्स्ट डे फर्स्ट ही शो देख लिया था, बट रिव्यू थोड़ा लेट दे रहा हूँ। बट ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। खूबसूरती के मामले में तो मैं रत्ती भर को एक भी चीज़ की वो नहीं निकालूँगा कमियाँ, क्योंकि हर एक चीज़ तो देखो एक तो ये पूरा कलर ग्रेडिंग वाला रहा है ना, कि जब तुम पूरा सी वाला जो एरिया देख रहे होते हो, तो वो अलग है, उसकी अलग खूबसूरती है। और लास्ट में जब तुमको पूरा एक सॉरी स्पॉइलर हो सकता है, बहुत थोड़े से स्पॉइलर होंगे, मैं ज़्यादा कुछ कहानी बताने वाला नहीं हूँ। और कहानी बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा उन्होंने कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। कहानी बहुत ज़्यादा बेसिक ही है। तो देखो बेसिकली जब वो लास्ट में बेस में जाते हैं ना, तो बेस वाली मतलब ये तो तुम्हें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली ट्रेलर में ही पकड़ा जाता है, तो वो बेस पे ले जाते हैं। बेस पे जब वो जाते हैं तो वहाँ की पूरी वो लाइटिंग, कलर ग्रेडिंग वो तो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलती है। प्लस जब ऐश पीपल्स हम लोग को दिखाए जाते हैं, वो वाला एकदम अलग है। भाई हाँ, एक चीज़ है, पिक्चर आपको कम से कम शुरुआत होने के 15 से 20 मिनट तक पूरा पेंडोरा घुमाती है। लिटरली आपको पूरा पेंडोरा घुमाती है, आपको फिर से हर एक चीज़ याद करवाती है, मेमोराइज़ करवाती है कि हाँ, देखो पेंडोरा ऐसा है। लाइक क्योंकि देखो अगर तीनों पिक्चर का एक देखा जाए कि कौन-सी पिक्चर ज़्यादा बेहतरीन है, तो देखो पहले पार्ट का तो भाई कोई कंपैरिज़न नहीं है। वो हम लोगों ने पहली बार देखा तब हम लोग के एक बहुत बड़ा मैसिव वो था। तो वो तो बहुत टॉप नॉच पिक्चर थी। और भाई सेकंड पार्ट का ऐसा था कि भाई 14 साल बाद हम लोग को सेकंड पार्ट देखने को मिल रहा था। बहुत लंबा टाइम लगा था अवतार का सेकंड पार्ट आने में, लेकिन फाइनली हम लोग को अवतार का सेकंड पार्ट देखने को मिला अप्रॉक्सिमेटली 14 साल बाद, 2022 हम लोगों ने इसे देखा। एंड थर्ड पार्ट और सेकंड पार्ट के बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। ऑलमोस्ट उनके पास सारी टेक्नोलॉजी थी, 22 और 25 में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो उन्होंने क्या थोड़ा-सा यूनिक दिखाया है। बात ये थी, वे ऑफ वाटर में तो वो बिल्कुल पीक ले गए थे। एंड अभी 3 साल बाद फिर से उन्होंने जो सिनेमा का एक्सपीरियंस दिया है ना, वो बहुत खूबसूरत है। कहानी की बात करें तो देखिए हम लोगों ने ट्रेलर देखा था कि यश भाई फिर से कर्नल आएगा सली को ले जाने के लिए। सली को फिर पकड़ेगा, अपने साथ ले जाएगा, वो बच जाएगा। ये हम लोग बहुत बेसिक कहानी आराम से प्रेडिक्ट किया जा सकता था। हम लोग ने ट्रेलर में देख लिया था, ऑलमोस्ट उन्होंने ट्रेलर में हर एक चीज़ को रिवील कर ही दिया था। मूवी का एक्शन इस मूवी का एक्शन पहले पार्ट की तरह ही है लगता है, तुमने देखे होगे ना। इसकी लास्ट की जो फाइटिंग सीक्वेंस हम लोग को पूरी देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं पहले पार्ट की तरह लगती है, काफ़ी हद तक सिमिलर है उससे, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगती है। सेकेंड पार्ट का एक्शन है काफ़ी, भाई वो सेकेंड पार्ट का एक्शन काफ़ी ज़्यादा फास्ट लगता है, मतलब फास्ट क्या ना, मतलब नहीं, वहाँ मैं फर्स्ट पार्ट का जब मैं देख रहा था तो वहाँ पे एक्शन हम लोग को स्लो नज़र आते थे। एक्शन थोड़े से डल नज़र आते थे, लेकिन सेकंड पार्ट में एक्शन बहुत खूबसूरती से दिखाए गए हम लोगों को। पार्ट में जो हम लोग को एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले हैं वो काफ़ी हद तक सेकंड पार्ट की तरह ही है, सिमिलर है। एक्शन सीक्वेंस मतलब परफेक्ट है, उसकी स्पीड सही है, मतलब स्लो नहीं महसूस होता हमको। लेकिन बढ़िया है, बहुत बहुत सही है। इस बार उन्होंने तबाही का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। काफ़ी कुछ तबाही देखने को मिली, एकदम पीक भाई बुना होता है लास्ट बैटल, ये सब कुछ ही ले आओ, अब लड़ लेते हैं अच्छे से। वो सब तो देखने को मिला। और स्पॉइलर क्यों जाना नहीं चाहता मैं, स्पॉइलर काफ़ी कुछ बताना तो बहुत मन है मेरा, लेकिन विदाउट स्पॉइलर ही मूवी के बारे में भी तो बताऊँगा। ओवरऑल मैं तुम्हें कहूँगा कि जाओ भाई, अगर नज़दीकी सिनेमाघरों में लगी है, जितनी सस्ती टिकट बुक कर सकते हो, करो और देख के आओ इसको। 3D का भाई, 3D का तुम्हारा पता नहीं अगर अप्रॉक्सिमेटली 200-250 में 3D मिल जानी चाहिए नॉर्मल वाली। मेरा थोड़ा महँगा है, मुझे समझ नहीं आता, बट ओवरऑल सिनेमा का एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत था। कहानी को आराम से प्रेडिक्ट किया जा सकता था। एक्शन सीक्वेंस बहुत सही थे, और इस बार उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजन और चीज़ों को दिखाया है। और वही फैमिली वाला एक चीज़ जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिट करती है, वो है इमोशंस।
उन्होंने इस पिक्चर में बहुत तगड़े इमोशंस डाले हैं, जो कि पहले और दूसरे पार्ट दोनों में नहीं है। तीसरे पार्ट को देखते हुए कई सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ आपको फ़ील हो जाता है। मतलब एक आध मो जगह पे तो मैं काफ़ी सही मैं इमोशनल हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेंट दिया था उन्होंने उस चीज़ के लिए। ओवरऑल ये सब तो बहुत सही है और देखो कहीं न कहीं वो इमोशन की वैल्यू प्लस एक्शन के साथ जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिल जाता है ना, उस चीज़ को तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो मुझे मज़ा तो आया। ये तो कहूँगा कि भाई मज़ा तो था इस पिक्चर में। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा कि जाओ, देख के आओ। इसके साथ मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े-से स्पॉइलर और फ्यूचर के लिए बात करूँगा कि क्या अब हम लोग को देखने को मिल सकता है अवतार के लिए।